मेरा नाम भोला पंडा, राम राम का झंडा, चार संप्रदाय का पंडा। जितने साधु समाज में आए हैं, जितने साधु संत अखाड़ा, मैं सबका यहाँ का तीर्थ पंडा हूँ। तीर्थ पंडा है आप। तो नहीं, स्वर्ग कहिए तो धरती पे उतर आया। इस बार महाकुंभ स्वर्ग की तरीके से स्वर्ग है पूरे तरह। केवल जो है अपना वोट साधने के चक्कर में है कि पीडीए मेरा मुसलमान का वोट कैसे सधे, बाकी उनको किसी से मतलब नहीं है। आपको बता दें, मैं निभा करके ही हम पद पे अपना और कार्य करेंगे ना। हम किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना तो नहीं छोड़ सकते हैं। सबको दंडवत करते हुए गए, तो सबसे हाथ मिलाते हुए। धर्म का है, सनातन का है, और ठीक है हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं, जो भी आते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन हम धर्म को छोड़ के नहीं चल सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूं कुंभ की नगरी प्रयागराज में। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है यहाँ पर दौरे पे आए हुए हैं, जायज़ा ले रहे हैं। तो अभी तुरंत यहाँ से निकले हैं, तो उनके स्वागत में सब साधु संत यहाँ पर खड़े थे। आइए जानते हैं कि जो कुंभ की तैयारियाँ चल रही हैं, कितने संतुष्ट हैं यहाँ के साधु संत, और इस महाकुंभ के बारे में क्या बताएंगे। इस बार क्या अलग है अन्य कुंभों से, और प्रयागराज का कुंभ क्यों अलग होता है अलग अलग जगह, जो कुंभ 4 जगह मनाए जाते हैं वहाँ के बारे में। आइए महाराज जी से बांधते। क्या नाम है महाराज? हमारा नाम शुभ ब्रजनंदन दास है। जी, तो किस अखाड़े से हैं आप? हम निर्वाणी यानी अखाड़े से हैं। अभी योगी जी निकले हैं और कुंभ की शुरुआत होने वाली है आज। क्या कहेंगे आप कुंभ को लेकर? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बहुत तैयारी बढ़िया से चल रही है कुंभ की, योगी जी के राज्य में। संतुष्ट हैं आप? हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए जय सिया राम। बस मेरा नाम भोला पंडा, राम राम का झंडा, चार संप्रदाय का पंडा। जितने साधु समाज में आए हैं, जितने साधु संत अखाड़ा, मैं सबका यहाँ का तीर्थ पंडा हूँ। अच्छा, तीर्थ पंडा है आप। तो ये बताइए कुंभ के बारे में बताइए थोड़ा। महाकुंभ इस बार क्या विशेष है? मैं 45 साल से मेले में आ रहा हूँ, और जो व्यवस्था शासन प्रशासन की योगी जी की इस बार है, कभी नहीं देखा हमने। कुंभ का इतना बढ़िया विस्तार और सारी सुविधाएं, सारी चीज़ सबको मिल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। स्वर्ग कहिए तो धरती पे उतर आया। इस बार महाकुंभ स्वर्ग की तरीके से स्वर्ग है पूरे तरह से, स्वर्ग उतर आया है धरती पे। 2019 के अर्ध कुंभ में आए होंगे आप? जी, मैं 19 में भी था, 13 में भी था। 2019 में भी योगी जी ही प्रदेश के मुखिया थे, और 24 के महाकुंभ में भी प्रदेश के मुखिया। तो दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उस बार शुरू में आए थे तो संभालने में थोड़ा टाइम लग गया था। इस बार पहले से जो है विराजमान है, तो व्यवस्था समझिए स्वर्ग में जितनी की जा सकती है उतनी यहाँ पे धरती पे स्वर्ग उतर आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुंभ तो हमारे समय में भी हम लोग भी मनाए, अन्य भी सरकारें रहीं, लेकिन योगी जी न्योता बांट रहे हैं ले जाके। मतलब कुंभ का अपने धर्म के लिए न्योता देना पड़ता है। ऐसा है, धर्म के लिए नहीं। हमारा अगर कोई बुजुर्ग है, हमारा कोई अगर गुरु है, तो उसको हमको कहना पड़ता है कि तीर्थराज में आइए महाराज, आपका स्वागत है, आप यहाँ कुंभ स्नान करिए। वैसे तो कुंभ में किसी को न्योता देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमारी धर्म, हमारे सनातन की परंपरा है कि हम तीर्थराज में अपने गुरु को, अपने आचार्य को, अपने ब्राह्मण को, तीर्थ पुरोहितों को न्योता देते हैं कि आप धर्म आइए, यहाँ धर्म कराइए और सनातन का प्रचार प्रसार करिए। प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कुंभ में जो है, अगर अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजकल जगह जगह जैसे मंदिर में शिवलिंग मिल जा रहा है, कुछ भी कह रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री योगी जी का आवाज़ खुदवा दिया जाए, पहले वहाँ शिवलिंग ढूंढ लें, उसके बाद शिवलिंग तो कण कण में समाया हुआ है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। वो केवल अपनी राजनीति सेक रहे हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। हस्तक्षेप इसी धर्म के बारे में वो केवल जो है अपना वोट साधने के चक्कर में है कि पीडीए मेरा मुसलमान का वोट कैसे सधे, बाकी उनको किसी से मतलब नहीं है। आपको बता दें, मैं बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ उनसे, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म या सनातन की बात नहीं की। यानी कि विशेष धर्म को लेकर चल रहे हैं, कहीं वोट बैंक हमारा नाराज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप धर्म और सनातन की वही रक्षा कर सकता है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा करती है धर्म। भाजपा क्यों नहीं करेगी? भाजपा के ऊपर धर्म का, सनातन का आशीर्वाद है, तो वो कैसे नहीं करेगी? भाजपा के इतना जो है, किसी ने आज तक सनातन का या धर्म का बताइए झंडा किसने फहराया हो? आज 70 साल हो गया आज़ाद हुए देश। क्या कांग्रेस को नहीं दिखता था कि विश्वनाथ मंदिर है? क्या महाकाल कॉरिडोर जो है नहीं दिखता था? बीजेपी को ही क्यों दिखा? मोदी जी ही को ही क्यों दिखा? मोदी जी धर्म के अनुरूप चल रहे हैं, सनातन के अनुरूप चल रहे हैं। जब तक उनके शरीर में प्राण है, ये तीर्थराज प्रयागराज का
आशीर्वाद है तीर्थ गुरु का कि कोई भी सामने आने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म पे चलने वाले का बाल बाका दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए योगी बाद में है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री हैं तो वो किसी विशेष धर्म को लेकर नहीं चल सकते। ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान धर्म का है, सनातन का है। और ठीक है, हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं, जो भी आते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन हम धर्म को छोड़ के नहीं चल सकते। हमारा जो भी राजा हुआ है, जो भी पुराने समय में सुल्तान होते थे, मतलब राजा होते थे, वो धर्म के लिए ऋषियों का, राजगुरुओं का जो है सीट बना के बगल में बैठाते थे, उनसे सलाह लेते थे, तब वो काम करते थे। तो आज योगी जी वही पुरानी परंपरा को कर रहे हैं, लेकिन किसी का नुकसान नहीं, सबका साथ सबका विकास क्यों उन्होंने किया? क्या जितनी योजना बनाई है केवल धर्म के लोगों के लिए नहीं मिली है कि हिंदुओं को मिली है, सभी लोगों को मिला है। जितने हिंदू मुसलमान हमारे भाई हैं, हमको बैर नहीं है मुसलमान से, हमारे घर में कोई भी अतिथि आता है तो उसका सम्मान है, लेकिन ये कहिए कि हम अपने धर्म का नुकसान करके किसी का सम्मान करें, ये नहीं हो सकता। इस बार क्यों महाकुंभ में कहा गया मुसलमानों के जो दुकान लगाते हैं वो ना आए? भाई उनका चरित्र ऐसा है कि क्या थूक लगा के रोटी खाएंगे, क्या पेशाब मिला के रस पिएंगे? तो उनका चरित्र उनको अलग किए हुए, हम लोगों ने अलग नहीं किया है। मतलब अपनी वजह से अलग, अपनी वजह से, अपनी करनी की वजह से वो उनको जो है मना किया जा रहा है। अब आप पूजा पाठ पे बैठ जाइए और कोई ला के जो है मांस मदिरा का टुकड़ा फेंक दे तो पूजा पाठ कहाँ रह गई? तो इस धर्म को बचाने के लिए हमारे संतों ने एक निर्णय लिया है कि हमारे धर्म में कोई खलल पैदा न हो, इसलिए यहाँ वो मेला में जो है ना आए, अगर आए तो अपना अलग व्यवस्था करके, अपने पहचान दिखा करके तब वो बैठे। आईडी कार्ड पूरा। क्या लग रहा है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है या कोई और पार्टी करती है? मान लीजिए बीजेपी धर्म की राजनीति कहाँ कर रही है? हम जो है, जैसे योगी जी के आप कह रहे हैं कि योगी जी जो है मुख्यमंत्री हुए तो सबको लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब क्या अपना धर्म छोड़ देंगे? अपना धर्म तो छोड़ नहीं देंगे। पद पे तो है ही है, लेकिन हमारा एक धर्म है, हम उसको भी लेकर धर्म है, उसको हम एक तरीके से हम अपने धर्म को निभा करके ही हम पद पे अपना और कार्य करेंगे ना। हम किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जो और पार्टियां हैं, उनको सिर्फ वोट से मतलब है, राजनीति से मतलब है कि हम कुर्सी पर बने रहें। वो जो है, जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस की तो कोई वही धर्म नहीं है, बेधर्म पार्टी। वो तो क्या कहेंगे महाकुंभ के बारे में? माघ मकर गति रव कर होई, तीर्थ पति आवे सब कोई। बड़ा दिव्य भव्य और अमृत महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में सारे देवी देवताओं का एवं विशेष साधुओं का शुभ आगमन होने जा रहा है। और अभी देखिए आप, बड़े भव्य दिव्य अखाड़े सज रहे हैं जहां संतों का जमावड़ा लग रहा है। अभी हम वर्तमान में निर्वाणी अखाड़ा में हैं, जहां के श्री महंत जी भी विराजमान हैं और सबको यथाउचित बड़ी अच्छी व्यवस्था है। भक्तों के लिए भी रुकने की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो अभी योगी जी निकले हैं, आप लोग कैसे देखते हैं कि आपके प्रदेश का मुखिया जब बार बार यहाँ पर आए, एक विश्वास जगता है क्या? बिल्कुल विश्वास जगता है कि भाई मुखिया मुख सो चाहिए। अगर हमारा मुखिया हमें सबको लेकर के सबका सम्मान करते, अब भी हमारे सामने से गए, सबको दंडवत करते हुए गए, तो सबसे हाथ मिलाते हुए गए, यहाँ से अच्छा लगा। और भाई अगर मुखिया देखिए हर 3 दिन 4 दिन में यहाँ दौरा लग रहा है उनका, अभी पूरे अखाड़ा जा रहे हैं, योगी जी देखे होंगे, पूरे अखाड़ा जा रहे हैं और जाकर के बढ़िया सबसे मिल रहे हैं, व्यवस्थाएं स्वयं देख रहे हैं, स्वयं खड़े होकर के। सन्यासियों का पर्व, सनातन का धर्म, एक सन्यासी होते हुए राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो जो लोगों की आवश्यकता होती वही समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी क्या है, उस चीज़ से वो जुड़े हैं, वो खुद भी एक महंत हैं, तो समझते हैं कि भाई संतों को क्या चाहिए, भक्तों को क्या चाहिए, और जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उन्हें क्या चाहिए। ये तो पवित्र बढ़िया, और 101 विशेष बात, 144 वर्ष बाद ये पावन महासंगम यहाँ पर लग रहा है, जहाँ सारे देवी देवता, सारे तीर्थ, सारे संत सिद्ध महापुरुष, सारे भक्त सब यहाँ पर आएंगे। आपको लग रहा है कि पूरे देश के लोग आपको यहाँ? बिल्कुल, सारे, अगर आप विश्व कहें
तो आपको तीर्थराज प्रयाग में यहाँ जाता है कि सूक्ष्म रूप से देवी देवता किन्नर वानर सब यहाँ पे दिखते हैं। बिल्कुल कण कण में यहाँ पर देखिए आप परमात्मा का वास है साहब। बस आइए परमात्मा के दर्शन। आप सब लोग आइए बढ़िया सहृदय से, तीर्थ नगरी प्रयाग में आप सबका स्वागत है। सारे अखाड़ा सारे साधु संत बिल्कुल आ चुके हैं और हमारा अखाड़ा निर्वाणी अखाड़ा जिसकी पेशवाई 8 तारीख को है। आप सब लोग आइए 8 तारीख। ये निर्वाणी अखाड़े की पेशवाई जो है 8 तारीख को। तो ये महाकुंभ की जो चर्चाएं थी, अभी देखा होगा कि बार बार हमारे प्रदेश के मुखिया जो आते हैं यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को या हमारे जो महंत हैं उनको कोई भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वो स्वयं एक मठाधीश हैं और राज्य के मुखिया भी हैं, तो उनकी डबल जिम्मेदारी बन जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।